यूपी विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और इस बजट सत्र में सत्ता और विपक्ष के नेता आमने सामने खड़े हैं। सत्ता पक्ष की तरफ से तो खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाल रखा है, पर विपक्ष खास तौर पर समाजवादी पार्टी की तरफ से कई नेता मैदान में हैं। इन्हीं में से एक है सपा की तेज तर्रार और खूबसूरत महिला नेता रागिनी सोनकर। विधानसभा के अंदर जिस तरह से रागिनी सोनकर ने सवाल उठाए हैं, उसे देखकर उनकी चारों तरफ चर्चाएं होने लगी हैं और लोग जानना चाहते हैं कि आखिर रागिनी है कौन। तो हम आपको बताते हैं कौन है रागिनी और क्यों है चर्चाओं के केंद्र में। रागिनी सोनकर पूर्वांचल की मशहूर जौनपुर सीट से विधायक है। वो शुरुआत से ही पढ़ाई लिखाई में अच्छी रही हैं। उन्होंने कोलकाता के फेमस आरजीकर मेडिकल कॉलेज और दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से पढ़ाई की है। रागिनी ने दिल्ली एम्स के नेत्र विभाग में काम भी किया है। रागिनी एमबीबीएस और एमडी हैं। उनकी शादी भी फरवरी 2020 में डॉक्टर संदीप से हुई थी। हालांकि फिर भी उनका मन मेडिकल सेक्टर में नहीं बल्कि राजनीति में लगा। इसकी वजह रागिनी के पिता कैलाश सोनकर थे, जो वाराणसी की अजगरा विधानसभा सीट से 15 साल तक सुभासपा से विधायक रहे। लेकिन रागिनी ने उनसे अलग सियासी राह पकड़ते हुए समाजवादी पार्टी का दामन थामा। फिर रागिनी ने पूर्वांचल के जौनपुर की मछली शहर सीट से पहली बार में ही विधानसभा का चुनाव भी जीत कर दिखाया। विरासत में मिली राजनीति और पहली बार विधायक होने के बावजूद रागिनी सोनकर सदन में सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ती हैं। सियासी मैदान में रागिनी कैसे यूपी की डबल इंजन सरकार को लपेटती हैं, अब उसकी एक झलक भी देख लीजिए। अध्यक्ष जी, जहां देश को 3 ट्रिलियन इकोनॉमी और प्रदेश को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का दावा कर रही है ये सरकार, वहीं वे अपने हर वादे में डबल इंजन की तरफ फेल भी होती जा रही है। देश को विश्व गुरु बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन आज इकोनॉमिकल डिस्पैरिटी में देश विश्व गुरु बन चुका है। आज अमीर और अमीर होता चला जा रहा है और गरीब होता चला जा रहा है। वो स्वयं आपके आंकड़े बताते हैं कि आज पूरे देश में 60 करोड़ लोग हैं जो कि राशन पे आश्रित हो चुके हैं और प्रति वर्ष 6 करोड़ लोग ऐसे हैं जो आपकी गरीबी रेखा से नीचे चलते चले जा रहे हैं। वही अगर हम मिडिल क्लास की बात करें, आरबीआई का आंकड़ा ये बता रहा है कि आज से 2010-2011 में जो एक मिडिल क्लास की आमदनी थी, सेविंग थी, वो जीएसडीपी का 25% हुआ करती थी और आज इस समय में 5.1% पर आकर के रह गई है। आज गरीब के पास कोई पैसा, आज मिडिल क्लास के पास कोई पैसा नहीं है उसकी पॉकेट में बचाने के लिए। वही अगर मैं बात करूं महिलाओं की, तो नियमित वेतन भोगी जो हमारी महिलाएं 22% थी, आज कहीं ना कहीं वो 22% से गिर के 16% पे आ चुकी है। हम 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारी 6 करोड़ की आबादी प्रति वर्ष गरीबी रेखा के नीचे चलती चली जा रही है। हमारी महिलाओं की नौकरियां जाती चली जा रही है। हमारे मिडिल क्लास का पैसा जाता चला जा रहा है। कहीं ना कहीं इस जुमले का शिकार पूरे प्रदेश का गरीब, पूरे प्रदेश का नौजवान, पूरे प्रदेश की महिलाएं और मिडिल क्लास हो रही है। मेरा प्रश्न जो था वो अर्थव्यवस्था से लेकर के था कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी प्रदेश कब तक पहुंचा देगा। अविनाश सोनकर 32 साल का, अलीगढ़ से एक इलेक्ट्रॉनिक की छोटी सी दुकान चलाता था। उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये आता है कि उसका जो एग्जिट और एंट्री वुंड है वो उसकी शव की फोटो से मेल नहीं खाता है और पुलिस कहीं ना कहीं इसे ये दर्शा रही है कि वो एक सुसाइड है, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये भी पाया गया है कि दोनों एग्जिट और एंट्री साइड पे जो बोन्स है वो फ्रैक्चर पाई गई हैं, जो कि सुसाइड में कनपटी से जब आप गोली चलाएंगे, बुलेट चलाएंगे तो ऐसी स्थिति में होना पॉसिबल नहीं है। तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और साथ ही साथ जो शव की फोटो है उसमें कोई मेल नहीं है और ना ही यहाँ पे किसी पैनल ऑफ डॉक्टर ने इस पोस्टमार्टम को किया है और ना ही इसमें कोई वीडियोग्राफी की गई है। विशाल सोनकर 20 वर्ष का बच्चा, जिसकी की बनारस में डूब करके मौत हो जाती है, जो कि पुलिस बताती है कि उन्होंने सुसाइड किया। वो एक जिम्नास्ट है, वो एक जिम्नास्ट थे, एक स्विमर थे और जीन्स, बेल्ट और टी शर्ट पहन करके उनका जो शव है उसकी फोटो है, जो मैं सदन के पटल पे रखूंगी। और इन्हें बताया जाता है कि इन्होंने सुसाइड किया। वो कहीं ना कहीं हत्या है, जिसमें पुलिस सिविल में उनके साथ नोकझोंक करती है, मारपीट करती है, उससे आहत होकर के वो डूब करके जान दे देते हैं। इनके पोस्टमार्टम में ना तो कोई पैनल ऑफ डॉक्टर्स है, ना ही वीडियोग्राफी की गई है। प्रियंका सोनकर, जो कि आगरा की रहने वाली थी, शादी के जस्ट 12 दिन बाद दहेज की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है
उनके पोस्टमार्टम रिपोर्ट उनके शव की फोटो से कहीं भी मेल नहीं खाते हैं। जो शव की फोटो है उसमें पूरा का पूरा खून उनके कपड़े में लगा हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहीं भी नहीं दिखा रहा है कि उनका कॉज ऑफ डेथ क्या है। वहां यहां तक डॉक्टर ने ये लिखा हुआ है कि कॉज ऑफ डेथ कैन नॉट बी असर्टेन। ऐसे बहुत सारे पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स हैं। विशुन पाल, एक पीड़ित समाज का व्यक्ति जिसकी हत्या हो जाती है, उसमें कई सारे लोग उसके लिए धरना देते हैं। 27 नामजद मुकदमे होते हैं, 100 अज्ञात मुकदमे होते हैं, लेकिन विशुन पाल जी की जब पोस्टमार्टम होती है तो उसमें ना तो पैनल ऑफ डॉक्टर्स है, ना ही वीडियोग्राफी है, और बाद में उनको एक नॉर्मल डेथ करार कर दिया जाता है जिसपे कोई भी कार्रवाई नहीं होती।